ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान देश के विभिन्न भागों से राज्य में वापस लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप आरंभ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बहुउद्देशीय ऐप की मदद से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस ऐप को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से तैयार किया है और इसके जरिए प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हर आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। इस ऐप में आश्रय गृह में रह रहे लोगों की पूरी जानकारी रहेगी और साथ ही उन प्रवासी कामगारों का भी आंकड़ा रहेगा जो दूसरे राज्यों से आने के बाद अब अपने घरों में रह रहे हैं। ऐप में प्रवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियां जैसे कि नाम, शिक्षा, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट की जानकारी, कोरोना से जुड़ी स्क्रीनिंग की स्थिति और अब तक किए गए कार्य का अनुभव सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रवासी नागरिकों को दी गई सरकारी मदद जैसे कि राशन किट वगैरह की भी जानकारी इस ऐप में होगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से काम करने में सक्षम है। शारजाह से लगभग 200 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की एक उड़ान आज रात लखनऊ पहुंचेगी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए चिकित्सा जांच और संगरोध सुविधा की व्यवस्था की गई है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उड़ान आज रात लगभग 8:50 पर पहुंचेगी। राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल PPE किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद रहेगा और स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को किराए की टैक्सी और बस सेवा से अपने मूल स्थानों पर जाने की छूट रहेगी, जहां उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। उड़ान से आए यात्रियों को लखनऊ में या तो सरकारी केंद्र में या फिर किराए के होटल में उचित राशि देकर 14 दिनों के लिए रहने का विकल्प होगा। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि होटलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और तीनों श्रेणियां बहुत ही उचित दर पर किराया लेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि कल दिल्ली में एक और उड़ान उतरी है जिसमें प्रदेश के 20 यात्री सवार थे। उन्हें नोएडा और गाजियाबाद के संगरोध केंद्रों में भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 17,847 रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस महामारी से 95 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या 1,981 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59,622 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह की श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है। ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नया नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में अभूतपूर्व योगदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा है कि देश प्रेम, स्वाभिमान और पराक्रम से भरी महाराणा प्रताप की गाथा देशवासियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।